व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट, व्हीट स्टोन ब्रिज इज डिवाइस टू डिटरमाइन unknown resistance. Wheatstone bridge is device to determine unknown resistance. इसका ये डायग्राम है। रेसिस्टेंस है P, Q, R, X और एक G। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 वायर होता है। G को यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो P, Q, R और X ये रेसिस्टेंस है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड कहलाएगा उस समय जब P/Q इक्वल टू X/R होगा। यानी जब ये बैलेंस कहलाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट Ig है वो 0 होगा। तो करंट Ig दैट इज की नो डिफ्लेक्शन। और यहाँ एक हम लोग लगा देंगे बैटरी जिसका EMF E है और करंट I। अब करंट I का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया I1 और I2 में। I1 करंट आगे चल करके 2 भाग में बट गया, Ig और I3 इज इक्वल टू I1 माइनस Ig। और Ig और I2 ये दोनों आकर के मिल करके बन गया I2 प्लस Ig इक्वल टू I4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 वायर रहेगा और करंट यहाँ 2 वायर से निकलेगा और 2 वायर से आउटगोइंग होगा और बीच में करंट Ig जो होगा वो 0 होगा। देन नो डिफ्लेक्शन। अगर Ig 0 नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन शो होगा गैल्वेनोमीटर में। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज डिटरमाइंड। मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मॉडरेट वैल्यू का रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। मॉडरेट का मतलब नॉट वेरी स्मॉल एंड नॉट वेरी हाई। थर्ड, PO बॉक्स एंड मीटर ब्रिज आर बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज। PO बॉक्स एंड मीटर ब्रिज आर बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज। फोर्थ पॉइंट है बैलेंस ब्रिज। फोर्थ पॉइंट है बैलेंस ब्रिज, जो अभी मैं बताया कि Ig 0 होगा, यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0, देन दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज। तो गैल्वेनोमीटर shows SHOWS no deflection. Galvanometer shows no deflection, that is Ig equal to 0, therefore VBD 0। VBD यानी VB माइनस VD 0, दैट मीन्स कि VB इक्वल टू VD। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखो B और D दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यानी जितना पोटेंशियल B पॉइंट पे होगा उतना ही पोटेंशियल D पॉइंट पे होगा। तब उस केस में P/Q इक्वल टू X/R। P/Q इक्वल टू X/R। यहाँ देखेंगे, यहाँ P/Q यानी चलना है शुरू से चलना है तो P/Q, फिर शुरू से ही तो X/R। ये टेक्निक याद रखना है, शुरू से चलना है P/Q, शुरू से नीचे X/R इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज। अब फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखते हैं अनबैलेंस्ड ब्रिज। अनबैलेंस्ड ब्रिज, इसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज
deflection, that is Ig not equal to 0. Ig not equal to 0, that means VBD not equal to 0. VBD not equal to 0, तो हम लोग कहेंगे P बाई क्यू नॉट इक्वल टू एक्स बाई आर, यानी P बाई क्यू एक्स बाई आर के इक्वल टू नहीं होगा तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड ब्रिज है। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट में है अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन, फर्स्ट लॉ, एक मिनट, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या होता है कि एक पॉइंट पे करंट का वैल्यू 0 होता है, एक पॉइंट पे सम ऑफ करंट इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स कर सकते हैं टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। और किरचॉफ्स लॉ एट पॉइंट बी एंड डी, बी एंड डी, तो उधर पन्ना पलट करके देख लो, बी पे टोटल करंट देख लो यहाँ, तो I1 मतलब टोटल करंट, मतलब कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो देख लो I1 इक्वल टू हो जाएगा Ig प्लस I3, I1 इक्वल टू Ig प्लस I3, टोटल I1 क्या है, इनकमिंग करंट है, Ig और I2 क्या हो गया, आउटगोइंग करंट। इसीलिए आउटगोइंग को माइनस में लिख देंगे तो टोटल इनकमिंग हो जाएगा, मतलब कि टोटल करंट एक पॉइंट पे 0 होता है। ठीक इसी तरह से I2 प्लस Ig, I2 इनकमिंग हो गया, Ig भी इनकमिंग हो गया, इक्वल टू आउटगोइंग I4, या माइनस I4 इक्वल टू 0 कहेंगे, या इक्वल टू I4, ये सेकेंड हो गया। अप्लाइंग सेकेंड लॉ इन द क्लोज्ड पाथ, क्लोज है CLOSED, क्लोज्ड पाथ, और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, यानी क्लोज पाथ में ये अप्लाई होता है। तो देख लो पीछे फिगर में ABDA, ABDA में लिखेंगे, और एक बार ABCDA में पूरा में, तो ABDA में हो जाएगा I1P, क्योंकि P रेसिस्टेंस में करंट I1 है, प्लस Ig इंटू G, Ig हो गया करंट इन गैल्वेनोमीटर जिसका रेसिस्टेंस G है, और I माइनस हो जाएगा इसलिए कि करंट हमको जो क्लोज लूप में जाना है, तो क्लोज लूप में जाना है तो ये करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है, तो माइनस I2x हो जाएगा, माइनस हो गया डायरेक्शन के कारण, माइनस I2x इक्वल टू 0, ये थर्ड हो गया। अब उसके बाद ABCDA में, ABCDA वाला लूप में देख लो पीछे, I1P, I1 करंट आया, I1P, फिर I3Q हो गया, रेसिस्टेंस Q है तो, और इधर से उल्टा हो जा रहा है तो माइनस I4R और माइनस I2X इक्वल टू 0, ये हो गया फोर्थ। अब यहाँ पे डबल एरो दे करके लिख लेंगे, इस बात को याद रखेंगे, लूप्स लॉ इज वैलिड, VALID,
valid for any closed path. Loop's law is valid for any closed path, that is